है वो कहेगा कि भाई आप स्कूल की ना करें। अब हर सेक्टर ने सफ़र किया है इस पर। मैं ये खाली स्कूल और पेरेंट्स की फीस का इशू नहीं है, एक शॉपकीपर ने भी इस पर किया है, सफ़र किया है, एक मजदूर जो दिहाड़ी पे काम करता है उसने किया है। और सिंध में लंबा अरसा बंद रहने खुलने की सिचुएशन, पूरी दुनिया में कोविड के वेरिएंट्स के बारे में कोई बता नहीं सकता, फोरकास्ट नहीं कौन सा वेरिएंट कितना खतरनाक है। अल्फा, डेल्टा, यूके वेरिएंट, फला वेरिएंट, पता नहीं, रोज़ कोरोना की शक्ल तब्दील होती रही है। तो इस हवाले से पूरी दुनिया परेशान है। कई हफ्तों, 50 हफ्तों से ज़्यादा, 60 हफ्ते ईरान पे जो है वो लॉकडाउन रहा है, स्कूल्स बंद रही हैं, कई मुमालिक बंद है वहाँ पे। इंडिया में 70 हफ्तों से ज़्यादा स्कूल बंद रहे हैं, 70 हफ्तों से ज़्यादा। ये फ़कत पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जिससे अल्लाह पाक हमें इससे जान छुड़ाए। इसके बारे में तो कोई हतमी राय तो दे नहीं सकता कि भाई ये क्यों हुआ, आपने स्कूल क्यों बंद किए। भाई एक लॉकडाउन होता है तो बच्चा नहीं जा सकता लॉकडाउन में, डेफिनेट खास था। कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल या ऐसी गॉड फॉरबिड कि कोई सर्ज बड़ी ना आ जाए या लॉकडाउन हो जाए, मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू लग जाए घर से निकलने के लिए, तो फिर तो अलग सूरत हाल है। हम चाह रहे हैं कि स्कूल का अमल समझदारी के साथ, इनके साथ बैठ के इनकी लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए ये स्कूल्स वाले आसानियाँ पैदा करें कि आखास्ता कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल या ऐसी गॉड फॉरबिड कि कोई सर्ज बड़ी ना आ जाए या लॉकडाउन हो जाए, मुकम्मल तौर पे कर्फ्यू लग जाए घर से निकलने के लिए, तो फिर तो अलग सूरत हाल है। हम चाह रहे हैं कि स्कूल का अमल समझदारी के साथ, इनके साथ बैठ के इनकी लिए भी हम आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए और पेरेंट्स के लिए ये स्कूल्स वाले आसानियाँ पैदा करें कि आपके बच्चे भी पढ़ सकें, तालीम का अमल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। रेशो बहुत ज़्यादा आ जाता है कोरोना वायरस के केसेस का, तो स्कूल फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस मतलब आप कह रहे हैं कि 80% अब तक वैक्सीनेशन की आपके पास रिपोर्ट आई है, मजीद कुछ दिनों में हो जाएगी। अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम ये यकीन रखें कि 30 से स्कूल वाकई खुल जाएंगे केसेस बढ़ने के दौरान भी, या मजीद बंद हो सकते हैं? जी हाँ, 30 को हमने कहा है कि एक ही हल है कि दुनिया में जो ओपनिंग हो रही है वो वैक्सीनेशन की बुनियाद पर हो रही है। अब वैक्सीनेशन जहाँ पे 100% है तो वो स्कूल 30th से खुल जाएंगे, उसका अमल हम जारी रखेंगे। मैंने कहा ना कि खुदा न खास्ता, आप 25-30% की बात करें, मैं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा जो डिसीजन है वो स्कूल मुस्तकिल खोलने का और जारी रखने का है कि कम अज़ कम ये ऑनलाइन वाली जो हमारी जो थी वो कामयाब नहीं है, पूरी दुनिया में कामयाब नहीं है। बच्चा उसको इस तरह कॉग्निटिव लर्निंग उसमें नहीं जा सकता, उसको एप्रीहेंड नहीं कर सकता। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन। साहब ये बताइएगा कि ये आपने प्रोसेस शुरू किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पहले भी हिंड्रेंस आ रही थी, आती है, तो इसमें फिर आप स्कूल्स, मिनिस्ट्री एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे ऑन बोर्ड लेंगे? कोई मीटिंग होगी ताकि कोई सस्टेनेबल प्लान हो, ये ना हो कि स्कूल्स खुलने का टाइम आए, स्कूल्स अगर खुल भी जाते हैं फिर कोई मसला हो जाए, तो उसको कैसे आप लॉन्ग टर्म में किस तरह देखते हैं कि 5-6 साल तक स्कूल, क्योंकि 1.5 साल से स्कूल बंद है, तो इसको लॉन्ग टर्म में कैसे देखेंगे? मिनिस्ट्री हेल्थ या और किसी को ऑन बोर्ड लेंगे? देखिए, वो हमने वर्किंग कमेटी बनाई है, उसकी मीटिंग उस दिन नहीं हो सकी। अब नेक्स्ट फ्राइडे को वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होगी और मुस्तकिल वर्किंग कमेटी की मीटिंग हर हफ्ते 10 दिन के बाद होती रहेगी। इसमें प्राइवेट स्कूल्स के साहिबान उसमें वो भी हैं, गवर्नमेंट साइड के भी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, होम डिपार्टमेंट भी है। तो ये रिव्यू करने के लिए मुस्तकिल तौर पे वो वर्किंग कमेटी हमने बनाई है जो आगे चल के वो करती रहेगी इसको मॉनिटर। हमने ये देखा है कि जब स्कूल्स की ओपनिंग की बात आती है तो अक्सर मिनिस्टर हेल्थ को कंसर्न हो जाते हैं कि केसेस बढ़ने लगे, वो डॉक्टर्स भी सामने आ जाते हैं, स्कूल्स का वजन भी आ जाता है, तो फिर आप उसको कैसे कैटर करेंगे? देखिए, हेल्थ मिनिस्टर खुद डॉक्टर है, डॉक्टर साहिबा, वो हम हमेशा मशवरा डॉक्टर का लेते हैं और डॉक्टर जो कहता है वो हमें करना पड़ता है। डेफिनेटली डॉक्टर भले के लिए कोई मशवरा देती होगी या कहती होगी, क्योंकि वो वही देख सकती है कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। इसलिए हेल्थ को हमने वर्किंग कमेटी का हिस्सा बना लिया है कि मुस्तकिल तौर पे ऐसे ना हो कि अलग से स्टेटमेंट आ जाए या कोई बात हो। वो हेल्थ का पार्लियामानी सेक्रेटरी इसका मेंबर है वर्किंग कमेटी का, जो अपडेट होगी इनके साथ शेयर करेंगी। डिसाइड इनको करना है सबको बैठ के। देखिए, इस हवाले से जो घोस्ट हमारे पास टीचर नहीं है, एब्सेंटीज हो सकते हैं,
मैंने पहले भी कहा था, जब मैं था उस वक्त, अब मुझे पता नहीं पिछले 1.5-2 सालों में कोई घोस्ट नए पैदा हो गए हैं तो मुझे पता नहीं है, मगर जब था तो वो एब्सेंटीज थे, वो हैबिचुअल एब्सेंटीज थे कि वो गोसड़ू हम इसलिए कहते हैं, सिंधी में वर्ड गोसड़ू यूज़ करते हैं, वैसे वो जो ना आए मुस्तकिल तौर पे 2-2 महीने स्कूल का बो ना देखे, तो डेफिनेटली उसकी हम एक डेटा बना रहे हैं, ऑनलाइन एक सिस्टम बना रहे हैं, उस पर जितनी भी प्रोफाइलिंग है, डेटा है, वो उस पर होगी। नई रिक्रूटमेंट होने जा रही है और खुशाइन बात यह है कि इसमें हमारे पास 45,000 जो है वो एक नया ब्लड आ जाएगा, पढ़ा लिखा, मेरिट पे, ये हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिएगा कि स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज आप उसको नई लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पहली तारीख को जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो आप इसी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नई लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन? मैंने कोई नई लॉजिक आपको, मेरे भाई, मैंने ये भी बता दीजिएगा कि जो कहा जा रहा है कि कहीं आपके खिलाफ जो है वो साजिशें भी दोबारा से उभर रही हैं और जो है वो आपको जो है वो गलत साबित करने के लिए जो है वो जो दूसरे कुछ मिनिस्टर्स हैं वो भी कुछ साजिशें कर रहे हैं, जिससे पहले कलमदान था महकमा तालीम का ऑर्डर से लेके आप ही की पार्टी के आपके मुखालिफ मिनिस्टर, जिनका कहने का मकसद ये है। मेरे भाई, मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं साजिशों में बिलीव नहीं करता, ना मैं साजिशी इंसान हूँ, ना मुझे मेरी आंख साजिशों पे पड़ती है, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई साजिश नहीं है। अब चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने मुझे असाइन किया हुआ है ये काम, और मैं एजुकेशन में यहाँ पे आया हूँ, एक कमिटमेंट के साथ आया हूँ कि हमें सिस्टम को ठीक करना है। वो कमिटमेंट मैंने अपने कायद के साथ, चेयरमैन साहब के साथ की है, जिसने मुझे ये असाइन किया है। मेरे चीफ मिनिस्टर मेरे इमीडिएट बॉस हैं, उसके साथ कंसल्टेशन में डिसीजन होता है। अब कोई दूसरा, आप कोई सोसाइटी का एलिमेंट अगर साजिशी है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैंने कोई किसी भी नए लॉजिक के साथ आपके साथ बात नहीं की है। मैंने कहा था कि उस वक्त हमने कहा था कि ये मशवरे या ये स्टैंडिंग कमेटी की राय है जो उनसे ली है, बाद में ये रिव्यू होगा थ्रू वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी तो हम, मेरी और चीफ मिनिस्टर साहब की हो गई, उसमें हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की रोशनी में हमने डिसीजन किया अब वर्किंग कमेटी मुस्तकिल मिलती रहेगी। आज जो स्कूल खुले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? हैदराबाद, सक्खर, जगह जगह पे स्कूल खुले हुए हैं, उनके खिलाफ क्या? देखिए, आज ये डायरेक्टोरेट को मैंने कहा है कि ये पूरा उसको रिव्यू कर लेंगे और उसको देखेंगे कि कहाँ कौन से, क्योंकि एक तो एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी है, आपके साथ बैठी हुई है, जितनी 2-4 इनके एसोसिएशन के फैक्शंस हैं वो हमारे साथ है। इसके अलावा अगर कोई है नॉन रजिस्टर्ड स्कूल है, किसी ने कोई पॉलिटिकल तमाशा क्रिएट करने के लिए किया है तो हम उसको देख के जो कानून में होगा वो करेंगे। थैंक यू। जी हाँ, उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमें तो पता नहीं है किस फैमिली में कितने जो है हाउस होल्ड हैं, कितने वो उस घर के मेम्बरान हैं। हम तो इंश्योर वालिदैन को देख के ही कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा माँ से करीब होता है सबसे ज़्यादा। अब ये आप मुझसे कहेंगे कि उनके पड़ोस में इतने रिश्तेदार हैं, बच्चे उनके घर में जाते हैं, वहाँ से भी हो सकते हैं, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। दुनिया में ये होता है कि मैं माँ बाप को हम जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, अब मैं दूसरों को मैं नहीं कर सकता। थैंक यू। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।